नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल AYT इंडिया एकेडमी पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। इसके अंदर हम सीखेंगे ऑटोमेटेड टूल हिस्ट्री कार्ड बनाना। आप लोगों ने इसकी क्वेरी बहुत बार रेज की है और हमने भी ये पाया है कि अननेसेसरी टाइम वेस्ट होता है जो हिस्ट्री कार्ड्स बनाने होते हैं टूल्स की। उसमें क्या होता है, एक बंदा पहले प्रोडक्शन चढ़ाता है, फिर उसमें से देख देख के कोई टूल हिस्ट्री कार्ड भर रहे होते हैं ऑडिट के टाइम पे। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। और अगर ऑपरेटर को दिया भरने को तो वो भरता नहीं या भूल जाता है या सुपरवाइजर भी नहीं भरता है। तो उसी प्रॉब्लम की रिजोल्यूशन के लिए हमने ऑटोमेटेड टूल हिस्ट्री कार्ड बनाया है। तो इस वीडियो में हम पूरा इसके अंदर सीखेंगे कि एक ऑटोमेटिक टूल हिस्ट्री कार्ड कैसा होता है, कैसे काम करता है। तो चलिए फिर ज़्यादा वक्त न गवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आप लोगों को जो स्क्रीन के ऊपर एक पेज दिखाई दे रहा है, ये मास्टर इंडेक्स पेज है जो हमने ऑटोमेटेड टूल हिस्ट्री कार्ड के लिए बनाया है। इसमें सबसे पहले हमने टूल मास्टर लिस्ट तैयार करी, ऑपरेटर की लिस्ट तैयार करी, ओई शीट है इसके अंदर, जिसके अंदर हम प्रोडक्शन को अपडेट करते हैं। देन इसके अंदर डेली प्रोडक्शन अगर हमें देखनी हो किसी एक स्पेसिफिक डे की, तो वो हम देख सकते हैं। फाइनल प्रोडक्ट क्या क्या इससे तैयार हो रहे हैं वो हम यहाँ से देख सकते हैं। टूल मेंटेनेंस का हम यहाँ पर ब्रेकडाउन का डेटा चढ़ाएंगे, मेंटेनेंस का डेटा चढ़ाएंगे, वो ऑटोमेटिक टूल हिस्ट्री कार्ड में चला जाएगा। एक मास्टर टेम्पलेट है और टूल हिस्ट्री कार्ड के टेम्पलेट्स हैं। यहाँ पर हमने लिंक भी दिए हैं। जैसे आपको टूल मास्टर लिस्ट पे जाना है तो यहाँ से क्लिक करोगे, आप टूल मास्टर लिस्ट के ऊपर पहुँच जाओगे। ऐसे ही आपको अगर किसी दूसरी शीट पे जाना है, सपोज़ आपको जाना है डीपीआर पे, तो डीपीआर पे आप क्लिक करोगे तो आप डीपीआर शीट के ऊपर पहुँच जाओगे। तो इस तरीके से सारी चीज़ें ईज़िली बना दी हैं। एक हम इसके अंदर सबसे पहले टूल हिस्ट्री कार्ड देख लेते हैं कि कैसे काम कर रहा है टूल हिस्ट्री कार्ड हमारा। बेसिकली क्या है, इसमें हमने लिंकेज क्या बनाया है। लिंकेज ऐसा है, इसके अंदर हमने जब प्रोडक्शन रिपोर्ट हम चढ़ाते हैं तो ये हमारी ओई की शीट है जिसके अंदर आपको ओई भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, सपोज़ हम यहाँ पर किसी डेट का प्रोडक्शन चढ़ा रहे हैं। जैसे हमने आज का यहाँ पर प्रोडक्शन चढ़ाया 12 मार्च। ठीक है, किस मशीन पे बना वो हमने सेलेक्ट किया, PP06। ठीक है, सारे यहाँ पे ड्रॉप डाउन्स डले हुए हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने यहाँ पर कनेक्टर ट्रायो है कोई भी कंपोनेंट, उसको सेलेक्ट कर लिया। उसका कंपाउंडिंग टूल जैसे ही आपने सेलेक्ट किया, उसका पार्ट का नेम और नंबर आ गया। ठीक है, उसके बाद में ऑपरेटर कौन है, तो यहाँ से हम ड्रॉप डाउन से ऑपरेटर का नाम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभय शर्मा, तो हमने ऑपरेटर का नाम सिलेक्ट कर लिया। देन हमारी शिफ्ट आ गई, यहाँ पर शिफ्ट हमने सेलेक्ट करी। उसका शिफ्ट का स्टार्ट टाइम और स्टॉप टाइम, तो स्टार्ट टाइम और स्टॉप टाइम यहाँ पर हमने शिफ्ट का डाल दिया, तो ये निकल के आ गया 690 मिनट। ठीक है, अब उस पूरे दिन कितना प्रोडक्शन हुआ वो हमने डाल दिया। ठीक, सपोज उस दिन हमने बनाए 1500 पीस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जैसे आपने डाला तो इसने नंबर ऑफ शॉट्स उठा लिए। तो हमने बैक एंड पे क्या डाला हुआ है, टूल की कैविटी डाली हुई है। कैविटी के हिसाब से ये उसको डिवाइड करके निकाल देता है। अब इसमें कोई लंच था तो लंच डाला, कोई मीटिंग टाइम है तो डाल दिया, अदरवाइज छोड़ दिया। तो प्लान डाउन टाइम आ गया। फिर ऐसे ही अनप्लान्ड आ गए कि मशीन ब्रेक डाउन या टूल ब्रेक डाउन, मान लो हमारा 30 मिनट का टूल ब्रेक डाउन हो गया था उस दिन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टोटल डाउन टाइम आ गया और उसी के बेस पे हमारी एबिलिटी रेशियो आ गई। साइकिल टाइम इसने क्या किया, साइकिल टाइम इसने सिस्टम से ऑटोमेटिक उठा लिया। ठीक, अगर कोई रिवर्क हुआ है तो यहाँ पे रिवर्क डाल देंगे, तो रिवर्क का ही परसेंटेज ले लेगा। मान लो 5 पीस का रिवर्क हुआ तो ये रिवर्क का परसेंटेज आपको दिखा देगा। अब आप यहाँ देख रहे हो टोटल रिजेक्शन आपको दिख रहा है 0। तो ये क्यों 0 दिख रहा है, कि हमने यहाँ पर लास्ट में रिजेक्शन डाला हुआ है। जैसे आप यहाँ लास्ट में रिजेक्शन अपडेट करोगे, वही पंचिंग आउट की वजह से 5 पीस थे, बेंडिंग की वजह से 5 थे, रस्ट के 5 पीस थे, इसके 2 पीस थे। ठीक है, तो जैसे ही आपने ये अपडेट किया तो यहाँ पर उसका रिजेक्शन का परसेंटेज, PPM, क्वालिटी रेशियो, सारी चीज़ें आ गई। ऑपरेटर की एफिशिएंसी आ गई, मशीन की एफिशिएंसी आ गई, OE निकल के आ गई। ठीक है, और यहाँ पे हमने पार्ट का रेट भी डाला हुआ है बैक एंड पे, तो उससे प्रोडक्शन की वैल्यू भी आ गई उस दिन की और रिजेक्शन की वैल्यू भी आ गई।
तो इस प्रकार से आप जो है ओई पूरा मेंटेन कर सकते हो अपनी प्रेस शॉप का। अब आते हैं अगले स्टेप पे जो है टूल हिस्ट्री कार्ड का। अब हमने ओई तो भर ली, तो टूल हिस्ट्री कार्ड कैसे बनेगा? अपने आप तो नहीं बन जाएगा, लेकिन हमने यहाँ उसको ऑटोमेट कर दिया है। ऑटोमेट कैसे किया है कि जैसे अभी हम इस बात कर रहे थे कनेक्टर ट्रायो कंपाउंडिंग टूल की, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, टूल मास्टर टेम्पलेट में जाएंगे, ठीक है? यहाँ पर ये हमारा मास्टर टेम्पलेट है, ठीक है? इसके अंदर टूल का नाम, नंबर, पार्ट नेम, टूल की ऑनरशिप, नंबर ऑफ कैविटी, उसके बाद में नंबर ऑफ शॉट्स, पीएम फ्रिक्वेंसी क्या है, पीएम फ्रिक्वेंसी टाइम में क्या है, शॉट्स में क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है, ठीक है? अब जैसे ही मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया कनेक्टर ट्रायो, ठीक है, हमारा क्या पार्ट था, कनेक्टर ट्रायो कंपाउंडिंग, तो इसने उठा लिया कि भाई एक बार तो वो 13 मई 2023 को चला है, एक बार 12 मार्च 2023 को चला है, ठीक है? इतने इतने शॉट्स लगे हैं, इतना इतना क्यूमुलेटिव शॉट्स इसके हो गए, ठीक है? अब बात आती है कि भाई अगर उसके अंदर अपना जो ब्रेक डाउन हुआ है वो यहाँ कैसे दिखेगा? तो उसके लिए हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर टूल की मेंटेनेंस की शीट बना रखी है, ठीक? तो टूल मेंटेनेंस शीट के अंदर जैसे हमारा ये वाला जो टूल था वो हम डाल देते हैं। तो वो ये हमारा टूल कौन सा था आज की डेट में, ठीक है? किस पे था ये प्रोडक्ट जो हमारा बना था? ये हमारा बना था PP6 पे, ठीक है? तो जैसे ही हमने यहाँ डाला PP6, ठीक, सो कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से हमने डाला PP06, ठीक। उसके बाद में हमने यहाँ पे डाला उसकी शिफ्ट और उसका प्रोडक्ट। शिफ्ट से क्या है, वो लिंकेज लेकर के चलता है, तो इसलिए शिफ्ट डालना ज़रूरी है। तो हमने यहाँ लिख दिया कि उसका जो है पंच ब्रोकन हो गया था, ठीक है? एक्शन क्या किया, पंच रिप्लेस कर दिया, ठीक। अगर इस दौरान आपने कोई उसका प्रिवेंटिव भी किया है तो यस कर सकते हो। जैसे ही यस करोगे तो उसके नंबर ऑफ शॉट्स जो हैं वो ज़ीरो हो जाएंगे, वो मैं भी आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है? उसके बाद में हमने यहाँ पे क्या डालना है, हमने यहाँ पर डालना है उसका क्या समय उसमें प्रॉब्लम आई थी, क्या समय वो रिजॉल्व हुई। तो हमारी जो प्रॉब्लम है मान लेते हैं 12 मार्च को या 10:30 पे आई थी, ठीक है? और कब रिजॉल्व हुई वो, 11 बजे रिजॉल्व हो गई, ठीक है? फॉर्मूला यहाँ से ड्रैग कर दिया, पंच ब्रोकर। अब हम जाके देखेंगे जो हमारा मास्टर टेम्पलेट है वहाँ पे डेटा आया नहीं। तो हमने ही जैसे वहाँ पे अपडेट किया तो हमारी जो मास्टर शीट है, जो मास्टर टूल हिस्ट्री कार्ड है, उसके अंदर पूरा का पूरा डेटा आ गया, जिसके अंदर हमें उसके शॉट्स भी पता चल रहे हैं, कितने इतने शॉट मार दिए, क्या प्रॉब्लम थी, वही पंच ब्रोकन था, पंच रिप्लेस कर दिया, प्रिवेंटिव किया या नहीं किया। अब मैं आपको जो बोल रहा था, अगर मैं वहाँ पे कर दूं कि भाई मैंने इसका प्रिवेंटिव किया है, तो ये नंबर ऑफ शॉट्स जो हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ज़ीरो हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ डाल देता हूँ कि मैंने यहाँ पर भाई इसका ना प्रिवेंटिव किया है। तो जैसे ही आप इसको करते हो तो ये इसने कर दिया कि भाई नंबर ऑफ शॉट्स ज़ीरो, फिर दोबारा से काउंटर शुरू कर देगा और आपको बता देगा जैसे ही 35,000 शॉट्स होंगे, यहाँ पर लिखा आ जाएगा कि भाई आपका जो पीएम है वो ड्यू हो गया है। एक एग्जांपल के लिए इसको मैं वापस वैसे ही कर देता हूँ, ठीक है? तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 35,000 ना हो करके 3500 होती, ठीक है, तो ये आपको यहाँ दिखा देता कि भैया आपका जो टूल है वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए ड्यू है, ठीक। तो इस प्रकार से हमने पूरा ऑटोमेटेड टूल हिस्ट्री कार्ड क्रिएट कर रखा है, ठीक। और इसमें जो चीज़ें आ रही हैं कनेक्टर ट्रायो, ये सब कहाँ से है, ये हमने टूल का मास्टर लिस्ट बना रखी है, जिसके अंदर पूरा टूल का नाम, नंबर, ऑपरेशन नंबर, यहाँ पर उसके साइकिल टाइम क्या है, कैविटी क्या है, टूल लाइफ क्या है, पार्ट नेम क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ डाल दी। तो टूल मास्टर जो टेम्पलेट है उसके अंदर सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली उठ करके जा रही हैं। तो ऐसा नहीं है आपको यहाँ पर मैन्युअली बार बार टाइप करना है। अगर कस्टमर आपसे कोई टूल हिस्ट्री कार्ड मांगता है तो आपने क्या करना है, सीधा इसकी पीडीएफ बनानी है और उसको भेज देना है। तो आपका जो है, सिर्फ आपको क्या काम करना है, एक बार आपको टूल मास्टर का डेटा भरना है, ठीक है, और
उसके बाद में आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर जो आपकी ओई शीट है उसको डेली के डेली भरते जाना है। तो उससे आपका टूल स्टिक कार्ड अपने आप तैयार होता रहेगा। ये कितनी बड़ी उलझन होती है, जो लोग टूल स्टिक कार्ड बनाते हैं वही समझ सकते हैं। और कमियां भी मिलती हैं हमेशा कि भाई प्रोडक्शन से टूल स्टिक कार्ड मैच नहीं कर रहा, टूल स्टिक कार्ड से प्रोडक्शन मैच नहीं कर रही, और ऑडिट में खड़े हैं ज्यों के त्यों। ठीक। और इस जो हमारी ये पूरी की पूरी टेम्पलेट है, इसके अंदर हम एक डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट जो आपको बता रहे थे, उसमें क्या है, जैसे ही आप यहाँ पर कोई स्पेसिफिक डेट सेलेक्ट करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे आज की डेट सेलेक्ट करी, तो उस डेट में ये पूरा का पूरा यहाँ पर दिखा देगा उस डेट में कौन कौन से पार्ट्स चले हैं। ठीक। उसकी क्या टोटल आउटपुट रही है, जो आपको ऊपर दिख रही है वो दिखेगी, लॉसेस क्या रहे हैं, पूरे दिन की एफिशिएंसी क्या रही है। इस प्रकार से आपको पूरा दिखता रहेगा। जैसे अभी तो हमने एक की एंट्री डाली है, अब ज़्यादा की एंट्री डालेंगे तो वो भी आपको यहाँ पर दिखता रहेगा। और इसके अंदर एक और शीट है फाइनल प्रोडक्ट्स। फाइनल प्रोडक्ट्स क्या है कि कई बारी क्या होता है कि हमें ये चाहिए, जैसे प्रेस शॉप है उसमें 5 ऑपरेशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, लेकिन हमें ये नहीं पता कि फाइनल के कितने प्रोडक्ट तैयार हुए हैं। तो यहाँ पर जैसे पार्ट नंबर के हिसाब से आपको दिखाता रहेगा कि इस मंथ में इसके 2000 पीस पूरे फाइनल हो चुके हैं, इसके 3700 पीस, और टोटल 5700 पीस फाइनल। समझ रहे हो ना आप, कि जैसे यहाँ पर अगर हम आ जाएं तो यहाँ पर जैसे ये टर्मिनल आईजी है, ये बेंडिंग इसकी फाइनल है, मतलब लास्ट ऑपरेशन है। तो टोटल प्रोडक्शन तो लास्ट ऑपरेशन से ही कैलकुलेट होगी ना। ये तो है नहीं कि हम बीच बीच में जोड़ते रहेंगे मैनुअली। तो ये वो भी आपको ऑटोमेटिक ही सारी चीज़ें दिखा रहा है। तो दोस्तों आप इसको देख करके अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो। बेसिक बेसिक फॉर्मूले लगे हुए हैं, मैं आपको एक बार मोटा मोटा बता देता हूँ। ये तो ओई वाली शीट है हमारी, जो हमने ऑलरेडी आपको पहले भी बताई हुई है। ठीक है। उसके बाद में जो है यहाँ पर हमने पिवट टेबल का इस्तेमाल किया है फाइनल प्रोडक्ट्स के अंदर। डेली प्रोडक्शन के अंदर हमने फ़िल्टर फार्मूला का इस्तेमाल किया है, फ़िल्टर लगा करके निकाली है सारी चीज़ें। टूल स्टिक कार्ड में हमने वी लुकअप फार्मूला ये यहाँ पर लगा रखे हैं मास्टर से डेटा उठाने के लिए। सारी चीज़ें वी लुकअप लगा करके हमने पिक कराई हैं। और यहाँ पर हमने क्या किया, फ़िल्टर फार्मूले से सारी चीज़ें पिक करा रखी हैं। तो इस तरीके से आप भी अगर बनाना चाहो तो अपना ऑटोमेटिक टूल स्टिक कार्ड जो है क्रिएट कर सकते हो। अगर आप क्रिएट नहीं कर सकते तो हमने इसका एक कोर्स बना करके अपने ऐप के ऊपर डाल दिया है। तो दोस्तों ये आप जो है पूरा का पूरा टेम्पलेट देख करके बना सकते हो। अगर आप ये बनाना नहीं चाहते, आपको सब कुछ ऑटोमेटिक चाहिए, मतलब रेडी टू यूज़ चाहिए, आपको उसमें टाइम नहीं लगाना, क्योंकि आपने देखा होगा ये ऐसे तो बना नहीं है सारा फॉर्मेट, इसमें मेहनत लगती है, टाइम लगता है। तो आप बनाने जाओगे, आपकी बहुत अच्छी कंप्यूटर स्किल्स है, फिर भी आप 2 से 3 दिन मिनिमम ले जाओगे, पूरा दिन लगाओगे तो जा करके डिज़ाइन होगा, इस लेवल का डिज़ाइन होगा। वो भी एक थोड़ी सी उसमें मेरे को शक है। बाकी अगर आप करना चाहो तो हमारी पूरी ये वीडियो डली हुई है, इसको देख करके बना सकते हो। फॉर्मूले भी मैंने आपको बताई दिए हैं, कौन कौन से फॉर्मूले लगे हुए हैं। और अगर वह नहीं चाहते आप, आपको चाहिए रेडीमेड कि भैया हम जाएं और डाउनलोड बटन दबाएं और हमें शीट मिल जाए, तो वो आपको हमारे किस पे मिल जाएगा, हमारा जो ऐप है उसके ऊपर आपको ये हमारा प्रेस शॉप शीट मेटल ऑटोमेटेड टूल स्टिक कार्ड विद ओई शीट के नाम से जो कोर्स है मिल जाएगा। इसके अंदर आपको कंटेंट्स के अंदर एक फ़ाइल मिलेगी। कंटेंट्स के अंदर जो आपको फ़ाइल मिलेगी ओई रिपोर्ट के नाम से होगी। ये मैं बता दूं आपको, ये ज़िप फाइल है। ज़िप फाइल का मतलब क्या है कि इसको हमने ज़िप किया हुआ है ताकि इसके थ्रू कोई वायरस वगैरह आपके कंप्यूटर वगैरह तक ना पहुंच सके, आपकी फ़ाइल सेफ रहे। तो आपको क्या करना होगा, ज़िप फाइल एक्सट्रैक्टर डाउनलोड करना पड़ता है, तब जाके कई बारी ये फाइल एक्सट्रैक्ट होती है। तो उसमें घबराने वाली कोई बात है नहीं। तो आप अगर ये रेडीमेड लेना चाहते हो तो हमारे ऐप पे जा सकते हो, वहाँ से आपको रेडी टू यूज़ टेम्पलेट है, फॉर्मेट है, पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी, आपके काम आएगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है, वीडियो आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।